बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक की खांसी का देसी दवाई, पुरानी से पुरानी खांसी चाहे 50 साल पुरानी हो, ठीक हो जाएगी। बात करते हैं दोस्तों, खांसी आखिर होती क्यों है। देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है ना, गरम ठंडा एक साथ खाने से भी खांसी हो जाती है। अगर आप मान लीजिए चिकन खा रहे हैं, साथ में अगर आपने और कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया, तो हो सकता है आपको सर्दी खांसी हो जाए। इसके साथ साथ आप मान लीजिए अंडा खा रहे हैं, साथ में आपने कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया, ठंडा पानी पी लिया, तो इससे भी सर्दी खांसी हो जाता है। बुखार होने से भी सर्दी खांसी हो जाता है। और सर्दी खांसी एक बार हो जाता है तो हमारा गला भी बैठ जाता है, बोला नहीं जाता है। तो इस होम रेमेडी की सहायता से ना आप जो है ना गले के खराश, गले के दर्द को भी ठीक कर सकते हैं। इससे गले के दर्द में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो अगर आपका गला बैठा हुआ है, सर्दी खांसी हो गया है, आप बोल नहीं पा रहे हैं और किसी से आपको बोलने में दिक्कत हो रही है, तो उससे भी आपको ये निजात दिलाएगा। इसके साथ साथ बदलता हुआ मौसम भी सर्दी खांसी दे जाता है। जब हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है, तो बारिश का मौसम आते ही ना सर्दी खांसी हो जाती है। तो बिल्कुल कैसा भी सर्दी खांसी हो, कितना भी पुराना हो, इससे आप ठीक कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो तरीका है दोस्तों, इसका इस्तेमाल ना हमारे पहले के समय में दादा दादी अब बहुत ज़्यादा करते थे, क्योंकि उस समय ना कफ सिरप नहीं हुआ करते थे। अभी तो क्या है ना, ज़रा सा खांसी हुआ नहीं कि कफ सिरप ला करके पी लेते हैं। लेकिन उसके बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। आपने देखा होगा, जब भी आप कफ सिरप पीते हैं ना, तो कई बार हमारा गला पूरा बैठ जाता है, बोल नहीं पाते हैं। यानी अचानक से ना वो हमारे शरीर में ना कफ को ख़त्म ही कर देता है। जिससे कई बार क्या होता है, हम किसी चीज़ को खाते हैं ना, तो उसका स्वाद भी नहीं मिलता है, महक नहीं मिलता है। तो ऐसा कोई नुकसान इस होम रेमेडी का नहीं है। अगर आपको बहुत ही पुरानी खांसी है तो इसका तरीका अलग है, मैं आपको बताऊंगा आपको इसका सेवन कितने दिनों तक करना चाहिए। अगर आपकी सर्दी खांसी अभी बहुत नई नई है, 2-3 दिन 4 दिन हुए हैं, तो उसका तरीका अलग है। मैं आपको उसका भी बताऊंगा आपको कितना दिन इसका सेवन करना चाहिए। तो हम यहाँ पर ना टोटल 4 चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यह जो वीडियो है, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहला चीज़ आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, हमने लिया हुआ है ये दोस्तों अमरूद को। अब दोस्तों कुछ लोग कमेंट करें कि सर अमरूद से खांसी होता है, सर्दी होता है। दोस्तों इस बात से ना मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि अमरूद की जो तासीर होती है ना, ठंडी होती है। तो बरसात के मौसम में ना अगर आपको अमरूद कहीं मिल जाए, आप खा लें, तो हो सकता है आपको सर्दी खांसी दे जाए। लेकिन दोस्तों आप जब इसको ना बताए तरीके से लेंगे ना, तो यह खांसी में उल्टा काम करता है, यानी खांसी को ठीक कर देता है। अब दोस्तों बात करें इस अमरूद के बारे में, तो अमरूद खाने से ना बहुत सारे फायदे होते हैं। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर ना विटामिन सी होता है, जो कि हमारे शरीर में ना रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है। अगर दोस्तों आपको इस अमरूद का नाम नहीं पता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसको कई जगह पर जामफल कहते हैं, अम्बा कहते हैं, जामाकाया कहते हैं, इंग्लिश में इसको गुआवा कहते हैं। अगर आपने इसको किसी अन्य नाम से जानते हैं तो आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। तो ध्यान रहे दोस्तों, आपको अमरूद का प्रयोग उसी अमरूद का करना है जो आपके ना गांव क्षेत्रों में आसानी से मिल जाता है। यानी जो देसी अमरूद होते हैं ना, आपको उसी का ही प्रयोग करना है। मार्केट में बहुत बड़े बड़े अमरूद आते हैं, तो आपको उसका प्रयोग यहाँ पर नहीं करना है। साथ में आप इस बात का ध्यान रखें, आप जब अमरूद का प्रयोग करें ना, तो अमरूद जो है ज़्यादा पुराना ना हो, सड़ा गला ना हो, बिल्कुल ताज़ा अमरूद ही हो। तो कुछ इतना ही बड़ा साइज़ का आप जो है ना अमरूद को ले लीजिए। और आप इस बात का भी ध्यान रखें, अमरूद ज़्यादा पका हुआ भी ना हो, क्योंकि जब अमरूद ज़्यादा पक जाता है ना, तो उसके अंदर ना ज़्यादा मात्रा में बीज भी हो जाते हैं। तो कुछ इतने ही बड़े साइज़ का आप जो है ना एक अमरूद को ले लीजिए। चलिए मैं आपसे बताता हूँ आपको इसको बनाना कैसे है, कैसे इसका प्रयोग करना है। सबसे पहले क्या कर दोस्तों, आप जो है ना गैस को जलाएं। ध्यान रहे आप जो है ना गैस को बहुत ही धीमा रखें, ज़्यादा तेज़ आपको गैस को नहीं करना है। और धीमी धीमी आंच पर ही आपको इसको सेंकना है। ध्यान रहे दोस्तों, आपको इसको पकाना नहीं है, आपको इसको केवल और केवल सेंकना है। सेंकने का मतलब है कि जो अमरूद है पूरी तरह से गर्म हो जाना चाहिए, और जो बाहरी हिस्सा है ना, ये काला पड़ जाना चाहिए। तो ध्यान रहे दोस्तों, आप इसको ना चलाते भी रहें। अगर आपके पास चिमटा है तो आप चिमटे से चलाएं, और हमारे पास चिमटा नहीं है तो हम इसको ना चम्मच से इस तरह से चला रहे हैं। ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसको भूनने में। और दोस्तों चाहे खांसी कितनी भी पुरानी हो, 50 साल पुरानी हो, और बच्चों में खांसी हो, बुजुर्गों में खांसी हो, नौजवान में खांसी हो, तो आप इस होम रेमेडी को उनको ना खिला सकते हैं, उनको दे सकते हैं। और किसी दवाई से ये कम नहीं है, और इसका कोई नुकसान भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये जो बच्चे होते हैं ना, इनको भी अमरूद खाना बहुत ही पसंद होता है। तो आप जब उनको इस तरह से बना करके देंगे ना, तो वो भी अमरूद को खा लेंगे, और उनको खाने में मज़ा भी आएगा। और इसमें जो हम चीज़ डालने वाले हैं ना, ये इससे और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है।
तो इसको आप किसी को भी खिला सकते हैं और बहुत ही फ़ायदा करेगा। तो ये देखिए, ये जो है ना अमरूद धीरे धीरे भुनना शुरू हो गया है। तो थोड़ा थोड़ा सा ना काला पड़ता जाएगा, तो आप इसको उलाटते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जले नहीं। जलेगा तो ये पक जाएगा और हमको इसको पकाना नहीं है, केवल और केवल इसको भूनना है। तो हम इसको बारी बारी से चला रहे हैं और नीचे ऊपर आप ध्यान रहे, जो पीछे का हिस्सा होता है वो भी अच्छे से भून जाए और जो आगे का हिस्सा होता है वो भी अच्छे से भून जाए। तो आप इसको अच्छे से चलाते रहें। तो 4 से 5 मिनट जब आप इसको भूनेंगे ना, तो ये इस तरह से दिखाई देगा। तो बिल्कुल हमने इसको भून लिया है। और भूनने के बाद ना आपको इसको ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने इसको भून लिया और ऐसे ही छोड़ दिए, आप इसको भूल गए। तो दोस्तों ये जो है ना, आपको इसको गरम गरम ही सर्व करना है, इसको खाना है। लेकिन इसको खाने का तरीका क्या है, चलिए मैं आपसे बता देता हूँ। तो हमने क्या किया, इसको भून लिया है और हमने इसको कटोरे में निकाल दिया है। निकालने के बाद क्या करेंगे ना, इसको चाकू की सहायता से ना सबसे पहले जो पीछे का हिस्सा है उसको काट देंगे कुछ इस तरह से। फिर हम आगे के हिस्से को काट देंगे और काटने के बाद ना 4 हिस्सों में हम इसको कुछ इस तरह से डिवाइड कर देंगे। जिससे क्या होगा कि हम इसके अंदर ना जो भी चीज़ें मिलाने वाले हैं अच्छे से इसके अंदर डल जाए। इस तरह से काटने के बाद ना आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा सा इसमें भाप निकलेगा, क्योंकि हमने इसको ज़्यादा ठंडा नहीं किया हुआ है। और सबसे पहला चीज़ हम इसमें डालेंगे ये दोस्तों सेंधा नमक को। सेंधा नमक जो है दोस्तों, इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं हमारे पेट के लिए, और सर्दी खांसी में तो सेंधा नमक बहुत ही फ़ायदा करता है। तो अगर आपके घर में सेंधा नमक नहीं है तो आप नॉर्मल नमक का ही प्रयोग करें, लेकिन कोशिश करें ना कि आप सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। और थोड़ी सी काली मिर्च, 2 चुटकी के बराबर आप इसमें ना काली मिर्च को ले करके इसके पाउडर को छिड़क दें कुछ इस तरह से। काली मिर्च जो होता है दोस्तों, उसकी तासीर ना गर्म होती है, और सर्दी खांसी हो जाए तो गर्म चीज़ों का सेवन करने से सर्दी खांसी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। तो कुछ इस तरह से हमने काली मिर्च को इसके ऊपर छिड़क दिया है। और फिर क्या करें ना, आप इसको चबा चबा करके खाना शुरू कर दें। ध्यान रहे, अगर आपको ये जो पीछे का हिस्सा है जो काला पड़ चुका है, इसको खाना पसंद नहीं है, तो आप जो है ना चाकू से इसको हटा भी सकते हैं और इसको ऊपर के हिस्से को खा भी सकते हैं। बच्चे को खांसी है तो आप उसे भी खिलाएं। और किसी को बहुत पुरानी खांसी है, 50 साल हो गए हैं, 40 साल हो गए, 30 साल हो गए हैं या फिर 20 साल हो गए हैं, तो आप ना दिन में 2 बार भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। नॉर्मल खांसी है, केवल सर्दी खांसी हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, तब आप इसका प्रयोग ना 1 दिन में 1 बार करें, 3-4 दिन तक करें। ऐसा करते हैं तो सर्दी खांसी में बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपकी जो खांसी है बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। और दोस्तों इसका सेवन यदि आप कर रहे हैं ना, तो साथ में आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आप जब भी इसको खाएं ना, तो थोड़ी देर के बाद ही पानी पिए। ऐसा नहीं है कि आपने इसको खा लिया तुरंत पानी पी लिए, तब तो दोस्तों ये काम नहीं करेगा। और सुबह सुबह खाली पेट इसका सेवन नहीं करना है, यानी कि सुबह सुबह आप जो है ना कुछ खा लें तभी आप इसका सेवन करें। और किसी भी समय आप इसको खा सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिले तब। ज़्यादा खांसी है तो दिन में 2 बार खाएं, ज़्यादा खांसी नहीं है तो दिन में 1 बार इसका सेवन करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा।